कितनी ही वीडियो देखोगे और कितनी ही उंगलियां मसलेंगे इस स्क्रीन पर। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, कुछ आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने। सिर्फ आपके 2 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं, मुझे मालूम है आपने और भी बड़ा कुछ देखना है अभी अपने फोन में। पर यह फोन नहीं, आपका मन आपको भगा रहा है। आपके मन में कोई उलझन, कोई अधूरा सपना या कोई छोटी छोटी चिंताएं हैं, है ना? मैं समझ सकता हूं। हो सकता है आपके सपने अधूरे रह गए हों या फिर उनको पूरा होने में समय लग रहा हो, लेकिन एक बात याद रखिए, आप केवल कोशिश और मेहनत कर सकते हैं, वो भी सही दिशा में, और वही सबसे जरूरी चीज है। आपको लग रहा होगा कि कुछ छूट रहा है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो होना ही था, और जो कुछ भी हो रहा है उसका समाधान ढूंढना, अपने मन की उलझनों को समझना ही तो हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। हां, आपने सही सुना। जो भी आप मिस कर रहे हैं, जो भी उथल पुथल आपके मन में चल रही है, उसे समझना और उसका हल निकालना ही हमारे इस दुनिया में आने का कारण है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि बड़े बड़े वेद, पुराण और शास्त्र भी यही कहते हैं। संतोष तभी आएगा जब आप अपने कर्तव्य निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और खुद से सच्चे होंगे। आपको अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद से सच्चा होना पड़ेगा। चलिए इसे भी थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं। सिर्फ आंखें बंद करके प्रार्थना करना या भगवान का नाम जपना ही भक्ति नहीं होती। भक्ति होती है अपने हर एक पल का सही उपयोग करना। जब आप अपने एक एक सेकंड का सही उपयोग करना सीख जाएंगे, अब आप सोचेंगे, एक एक सेकंड के बारे में इतना ध्यान देने से क्या होगा? जरा गहराई से सोचिए। ध्यान शब्द को बड़े बड़े ग्रंथों में इतनी महत्ता और महत्व क्यों दिया गया है? इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप अपने हर एक सेकंड का ध्यान रखना सीख गए और उसका सही इस्तेमाल करना सीख गए, तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। उसे बेकार जाने नहीं देंगे, बल्कि कुछ नया सीखेंगे, कोई नई स्किल जिससे भविष्य में आपको मदद मिले, या फिर किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे, तो वही असली भक्ति होगी। देखिए, चाहे आपके पास सब कुछ आ जाए, उदाहरण के लिए 3 लोगों का राज्य भी ले लें, तब भी मन में संतुष्टि नहीं होगी। यही हाल एक गरीब का भी है और मिडिल क्लास के व्यक्ति का भी है। वजह यह है कि ये लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपने लिए। हमें अपनी जिंदगी अच्छी बनानी ही है, लेकिन इस समाज को भी कुछ देना है, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए, मेरे होने से इस समाज को, इस दुनिया को जो भगवान ने बनाई है, क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि आप भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं और इसी समाज में रहते हैं। जब आपने इस तरह से जीना शुरू कर दिया, तो यही आपकी पूजा बन जाएगी। और जब आप हर किसी में भगवान को देखने लगेंगे, तभी सच्ची भक्ति होगी, निष्काम भक्ति। फिर आप धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुकून और खुशी महसूस करेंगे, जिसे परमानंद कहा गया है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, इसे शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप ऐसी ही बातें और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।